ओम शांति। आज से हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रह्मा कुमार दादा चंद्रहास जी के जीवन पर आधारित जो उनके लौकिक और अलौकिक जीवन कहानी है, उनकी ज़ुबानी। आपके उन्हीं अनुभवों का निचोड़ है। लेखनी इतनी रोचक एवं ज्ञानवर्धक है जो एक बार शुरू करने के बाद आप इसे पूरा ही पढ़ना चाहेंगे। हम दादा चंद्रहास के आभारी हैं जो उन्होंने अपने निजी अनुभवों के साथ साथ यज्ञ इतिहास का भी बोध इस पुस्तिका में कराया है। तो चलिए हम इस पुस्तिका को पढ़ते हैं। मेरा बचपन। मुझ आत्मा का परम सौभाग्य है जो मेरा जन्म उसी हैदराबाद सिंध में हुआ जहाँ शिव बाबा के भाग्यशाली रथ ब्रह्मा बाबा का हुआ, और ऐसे परिवार में हुआ जिनका संबंध ब्रह्मा बाबा, जगदम्बा सरस्वती, दीदी मनमोहिनी तथा दादी प्रकाशमणि जी के परिवार से बहुत निकट का था। इसीलिए छोटेपन से उन्हों के पास बड़े त्योहारों पर आना जाना, खेलकूद करना होता रहता था। मेरा लौकिक नाम माधव था। हैदराबाद में सिंधियों में दो कम्युनिटी थी। एक आमिल कहलाते थे, दूसरे भाईबंद कहलाते थे। भाईबंद शहर के बीच में रहते थे और आमिल शहर से थोड़ा बाहर, जिसको हीराबाद कहते, वहाँ रहते थे। आमिल अधिकतर पढ़ लिख कर सरकारी नौकर, कलेक्टर, वकील, डॉक्टर आदि बनते, लेकिन भाईबंद पढ़ाई में इतनी रुचि नहीं रखते थे। थोड़ा पढ़कर अपना धंधा चालू कर देते थे। वे भारत से बाहर देशों में जैसे कि हांगकांग, जापान, सिंगापुर, चाइना, अफ्रीका, ट्रिनिडाड, टोबैको आदि में जाकर धंधा कर खूब पैसा कमाकर 2.5-3 वर्ष बाद वापस लौटकर 6 मास रहे फिर बाहर देशों में चले जाते थे। मेरे शरीर का जन्म एक धनी भाईबंद परिवार में हैदराबाद सिंध में शहर के बीच मुक्ति गली में हुआ। लौकिक फादर जापान, कोबे तथा योकोहामा में अपना बिजनेस करते थे। 3 साल के बाद घर लौटते काफ़ी धन लाते तथा हम बच्चों के लिए जापान के खिलौने भी लाते थे। बच्चों में मेरी 2 बड़ी बहनें तथा एक भाई था। मैं सबसे छोटा था। हमारे परिवार के साथ मेरे चाचा का परिवार भी रहता था, जिसमें चाचा का एक बच्चा, बहू व उनके बच्चे रहते थे। मेरे चाचा भगत विचारों के थे, इसीलिए वे शहर में ही कोई छोटी मोटी नौकरी करते। बाकी हमारे लौकिक बाप की कमाई में आराम से घर चलता था। प्रॉपर्टी में 2 मकान तथा 3-4 दुकान शहर के बीच बाजार में थे, जिनका किराया भी आता था। लेकिन अचानक ड्रामा ने पलटा खाया। कोबे शहर में भयंकर भूकंप हुआ। उसमें मेरे लौकिक पिता का देहावसान हो गया। बिजनेस, दुकान आदि सब खत्म हो गया। उस समय मेरी आयु लगभग 6 मास की रही होगी। इसके बाद आर्थिक कठिनाई होने लगी। दुकान आदि भी बेचनी पड़ी। इस दुख के कारण मेरी लौकिक माँ भी चल बसी। तब मैं केवल 6 वर्ष का था। उसके बाद और भी दुख देखने पड़े। भला माँ बिगर बच्चों की कौन संभाल करे। तब मेरी लौकिक मौसी, जो बड़े धनी परिवार में ब्याही थी, उसने हम दोनों भाइयों को अपने पास बुला लिया। बड़ी बहनों की शादी हो गई थी। मेरी लौकिक मौसी जेटी चैनराय फर्म के मालिक भाई हसाराम से ब्याही थी। उनका बहुत बड़ा मकान था, जिसमें मेरी मौसी के साथ उनके 3 मातेले बच्चे परिवारों सहित रहते थे। बड़ा बच्चा किसी दुर्घटना में गुजर गया था। उनके 2 बच्चे और 2 बच्चियाँ, बड़ी दीदी मनमोहिनी तथा शिलींद्रा, माँ क्वीन मदर के साथ रहते थे तथा दूसरा बच्चा मूलचंद अपने परिवार लीलावती,
तथा हरदेवी ब्रजशांता के साथ रहता था। तीसरा बच्चा भोजराज भी अपने बच्चों सहित रहता था। सभी बच्चे मिलजुल कर खेलपाल करते थे तथा स्कूल जाते थे। ऐसे ही 3-4 वर्ष हंसी खुशी में बीते तो फिर एक और दुख का झटका आया। मेरी लौकिक मौसी का देहांत हो गया और हम दोनों भाइयों को मौसी का घर छोड़ अपनी नानी जी के पास आना पड़ा, क्योंकि मौसेरे घर में हमारी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। हमारी नानी का घर खातूबद गली में था, जहाँ सब कृपलानी परिवार रहते थे। हमारी नानी मामा जी भी कृपलानी थे। बाबा का मकान भी हमारे पड़ोस में ही था। आगे हम पढ़ेंगे ओम मंडली का आरंभ, जिसमें दादा चंद्रहास जी कहते हैं, यह सारी कहानी इसीलिए लिख रहा हूँ कि इस आत्मा ने जो छोटेपन से इतने दुख देखे, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ